नमस्कार, मैं संध्या यूट्यूब न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन की बैंकों में मुद्रा विनिमय हेतु उमड़े लोग। नरेंद्र मोदी ने काले धन और जाली नोट पर लगाम कसने के मद्देनजर 500 और 1000 के नोट रातों रात बंद कर दिए, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट बदलवाना आवश्यक हो गया है। लोगों ने अपने पैसे बैंकों में जमा कराने और पुराने नोट बदलने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई। दमन के सभी सरकारी और निजी बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग दिखाई दिए। इस प्रक्रिया के लिए बैंकों द्वारा विशेष तैयारियां भी की गई, लेकिन लोगों की भारी भीड़ के चलते घंटों तक कतारों में तो लगना ही पड़ा। सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने की राशि मर्यादित रखी है, लेकिन नोट बदलवाने की राशि 4000 निर्धारित की है, जिससे कई दिनों तक बैंकों में ऐसी ही भीड़ देखने को मिल सकती है। दमन में औद्योगिक समस्याओं को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। दमन स्थित औद्योगिक समस्याओं को लेकर विकास आयुक्त जेबी सिंह से मिलकर एक विशेष बैठक की गई, जिसमें मुख्य तौर पर औद्योगिक समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा विचारणा की गई। जहां औद्योगिक जगत में विकास लाने की बात कही गई, वहीं औद्योगिक विस्तार में मौजूद सड़कें, लाइट बहुत ही खराब हालत में देखी जा रही हैं। इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो सके, इसीलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान विकास आयुक्त जेबी सिंह, दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यगण की उपस्थिति खास तौर पर देखी गई। एक मीटिंग रखा था, उसमें डीसी साहब ने लीड किया। इंडस्ट्री से रिलेटेड मीटिंग थी, उसमें इंडस्ट्री को रिटेंशन के लिए क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, उसी मैटर के लिए उसी एजेंडा पर जो है डिस्कशन थी। और नेक्स्ट मीटिंग एक ब्रॉड वे में काफ़ी बड़ा मैक्सिमम जितने भी इंडस्ट्रीज लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं वो कॉल किया जाएगा। वो डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे अभी बर्निंग जो है इंडस्ट्रीज को रिटेंशन के लिए अभी रोड हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, गैसेज हुआ एंड अदर इंसेंटिव जो यहाँ से जो मतलब ख़त्म हो रहा है उसको कैसे कंटिन्यू करें हम, उसके लिए मतलब डिस्कशन हुई काफ़ी ब्रॉड में। उसमें सारे लोग लिए इससे हम लोग सब सारे लोग आए हुए थे, अपना अपना जो भी था और गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो डिस्कशन हुई। तो इसका डिटेल नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो दमन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए। कोई भी बाहरी आदमी आता है, कोई फॉरनर आता है तो रोड देख के ही कमेंट करता है, या लाइट नहीं है, ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो रोड हो गया, मेन रोड हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गई, ईटीपी हो गया इंडस्ट्रियल एस्टेट में, मतलब कॉमन ईटीपी। तो पहले भी ऐसी मीटिंग तो होती थी, मीटिंग तो हुई है, नहीं बिल्कुल एग्री, फुली एग्री, काफ़ी बार मीटिंग हुई है, काफ़ी बार सारी बातें भी हुई है, हर बार ये मीटिंग हुई है। लेकिन इस टाइम लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई थिंक देखते हैं, लेट अस सी आगे क्या होता है। कितने दिन में डेवलप होगा? वो देखिए अब इतना जल्दी का बोलना कहना मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में ही कुछ इसका कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि उसमें से एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी रहेंगे, आज तो नहीं थे, डीसी साहब थे, एंड दूसरा कृष्ण जीएमडी डीसी थे और इंडस्ट्रीज रिलेटेड थे। दमन में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। देश में ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने हेतु जागरूकता अभियान के तहत विद्यालय, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दमन दीव में भी प्रदेश स्तर पर 4वीं से लेकर 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कोली पटेल समाज हॉल में आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों ने ऊर्जा संरक्षण पर चित्र बनाए। इस प्रतियोगिता के अव्वल विजेताओं को 20,000, 15,000 एवं 10,000 के नगद पुरस्कार दिए गए। अव्वल आने वाले छात्र 12 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शरीक होंगे। दमन में पिछले 9 वर्षों से ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता हेतु यह आयोजन किया जा रहा है। पावर ग्रिड की तरफ से यूटी लेवल का ये पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया है। हर साल पावर ग्रिड इस तरह का पेंटिंग कंपटीशन आयोजित करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में किया जाता है। न केवल दमन एंड दीव यूटी, इसके अलावा दादरा नगर हवेली, गुजरात,
छत्तीसगढ़ और भी कई राज्यों में इसी तरीके का पेंटिंग कंपटीशन पावर ग्रिड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हम सभी जानते हैं आज देश में ऊर्जा की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, वहीं उसके कारण से पोल्यूशन बढ़ रहा है, नेचुरल संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमारी भावी पीढ़ी और आज की पीढ़ी भी इस चीज़ को जाने कि हम जितनी ज़्यादा ऊर्जा बचाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में पहले स्कूल लेवल पे पेंटिंग कंपटीशन दमन की सभी स्कूलों में, दमन दीव की सभी स्कूलों में आयोजित किया गया और उसके बाद में वहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट किए गए वो 2 कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए। इसमें कैटेगरी ए में 4th, 5th, 6th और कैटेगरी बी में 7th और 9th में 50-50 बच्चे सेलेक्ट किए गए और यही बच्चे आज यहाँ पर यूटी लेवल पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके अंदर विजेताओं को पावर ग्रिड के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये और 5-5 हज़ार के 10 कंसोलेशन प्राइजेज़ हैं। इसके अलावा हर प्रतिभागी बच्चे को 2,000 रुपये अलग से पारितोषिक दिया जाएगा। लगभग 4 लाख रुपए के कैश प्राइजेस आज यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे मोमेंटोज भी बच्चों को दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर एक योगा मैट, एक योगा की बुक, बच्चों के लिए चेस और स्कीपिंग रोप, इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी की तरफ से एक लंच बैग और एक LED बल्ब, ये भी बच्चों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इन 100 बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना नहीं है, बल्कि इन बच्चों से जो पालक जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, इन जो टीचर जुड़े हुए हैं, जो साथी बच्चे हैं, उन सभी के अंदर ऊर्जा संरक्षण के लिए संचेतना जागृत करना है। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।